इसमें क्या होता है कि भाई आपको अगर किसी भी पोजीशन को लोकेट करना है, आपको अगर किसी भी पोजीशन को लोकेट करना है किसी भी प्लेन पर, किसी भी प्लेन मतलब जिसके दो एक्सिस होते हैं, प्लेन मतलब जिसके दो एक्सिस होते हैं। यहां पर हम जो बात करेंगे प्लेन पे बात करेंगे कोऑर्डिनेट के लिए, हालांकि हम 3D पे भी बात नहीं करेंगे। अब सर ये प्लेन क्या है और 3D क्या भी चीज समझ में नहीं आ रही। देखो अगर कोई भी किसी भी चीज का या किसी भी पॉइंट का लोकेशन आप फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर किसी भी प्लेन पर, एक प्लेन पर यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो एक्सिस होंगे, अगर किसी भी प्लेन पर आप किसी चीज की पोजीशन को लोकेट कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ दो एक्सिस होंगे। सपोज मैं इस वॉल की बात करूं, अगर आपके सामने एक वॉल है, आपके सामने एक वॉल है, मैं मान लेता हूं एक मेरे सामने वॉल है और वॉल पे ये आपका डिजिटल बोर्ड रखा हुआ है। इस डिजिटल बोर्ड पे मैं इस पॉइंट की, सपोज इस डिजिटल बोर्ड को ही आप एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, मैं आपको सीधा सीधा ऐसे बताता हूं। इधर आइए, सपोज आपके सामने एक ये वॉल है, ओके। अब आप इस वॉल के अंदर देखेंगे तो कितने एक्सिस आपको दिख रहे हैं, कितने एक्सिस दिख रहे हैं? सिर्फ दो ही एक्सिस दिख रहे हैं, एक जो वर्टिकल एक्सिस है और एक जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो किसी भी प्लेन पे आप देखेंगे तो वहां सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्सिस होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं 3D में, लेकिन मैं अगर बात करता हूं 3D में, तो वहां तीन एक्सिस होते हैं, वहां तीन एक्सिस होते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के अलावा एक और एक्सिस होता है जो कि इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर एक्सिस होता है। शायद आपने सुना भी हो इस तरीके से, एक होता है आपका एक्स एक्सिस, एक होता है आपका वाई एक्सिस और एक होता है आपका जेड एक्सिस। जो ये जेड एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इनके बीच में जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से जो इस एक्सिस का डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है। अभी चीज समझ में नहीं आ रही। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं एक रूम की, सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं एक रूम की। सामने उसमें ये वॉल है, ये फ्रंट वॉल है किसी भी रूम की। जब ये फ्रंट वॉल है तो इसमें आप देख रहे हैं कितने एक्सिस हैं, एक वर्टिकल एक्सिस है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। लेकिन ये रूम यहां खत्म थोड़ी हुआ होगा, इस रूम की एक वॉल इस तरीके से भी होगी, इस रूम की एक वॉल इस तरीके से भी होगी, कुछ इस तरीके से आ रही होगी, और फिर इस वाली वॉल के सामने ऑपोजिट में एक इस तरीके से भी वॉल होगी। तो आपने देखा कि आपके लिए एक वॉल ये हो गई, एक वॉल ये हो गई, एक वॉल ये वाली और एक वॉल ये हो गया। तो एक मान लेते हैं आपका एक क्यूबॉइडल शेप में आपका कोई भी एक रूम मान लिया क्यूबॉइडल शेप में। अगर मैं इस रूम के बीच में कहीं पर भी कोई पॉइंट मैंने लगा दी, सपोज ऊपर से एक पंखा लगा हुआ है, सीलिंग पे एक फैन लगा हुआ है, उस फैन का कुछ इस तरीके से यहां पे सीलिंग है, सीलिंग से एक फैन लगा हुआ है ये। अब इस फैन की लोकेशन आपको फाइंड आउट करनी है इस पूरे रूम के अंदर क्या है। तो आप क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट को आप क्या मान लेते हैं, सपोज मैं इस पॉइंट को, सपोज मैं इस पॉइंट को इसका डेटम मान लेता हूं, यानी कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं अब बात कर रहा हूं, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से इस पॉइंट, इस ये जो पूरा आपका ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और मैं इस वाले एक्सिस को जो है वो जेड एक्सिस मान लेता हूं, सपोज इस तरीके से। ये थोड़ा साफ साफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फैन है, तो मैंने एक एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस लिया, एक जेड एक्सिस लिया। अब इन तीनों के रिस्पेक्ट में इस फैन की क्या पोजीशन है, तो आप देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, और जेड एक्सिस से भी इसकी कितनी दूरी है। ये अभी यहां पे समझ में नहीं आएगा, ये 3D की बात कर रहा हूं। तो किसी भी पॉइंट की लोकेशन को एक्स एक्सिस से
वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से लोकेट करना के लिए इसको 3 पॉइंट मिलेंगे। एक्स एक्सिस से क्या दूरी है इसकी, वाई एक्सिस से क्या दूरी है इसकी, और जेड एक्सिस से क्या दूरी है इसकी। तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट को हमने यानी कि फैन की पोजीशन को हमने लोकेट कर दिया। फैन की पोजीशन को उस रूम के अंदर हमने लोकेट कर दिया कि अगर हम इस फैन का पोजीशन देखें रूम की, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है, उसको हमने लोकेट कर दिया। तो ये जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ये आपके कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये आपके कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। लेकिन आपका काम आसान करने के लिए यहां पर हम फिलहाल इतना टिपिकल नहीं पढ़ने वाले। यहाँ पे ये 3D वाले कंसेप्ट को भी हम फॉलो नहीं करेंगे। बस ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी रूम के अंदर आपकी कोई भी चीज है, सपोज कोई आपकी सीनरी है, सपोज आपका कोई बोतल रखी हुई है, कहीं पे फ्रिज रखा हुआ है, कहीं पे टीवी रखा हुआ है, कहीं पे फैन रखा हुआ है, तो आप इन सब में से किसी भी चीज की पोजीशन को जब आप लोकेट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो एक वैल्यू मिली, ये एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पर है। वाई एक्सिस से साहब कितनी दूरी पर है, कि वाई एक्सिस से साहब इतनी दूरी पर है। जेड एक्सिस से इतनी दूरी पर है। तो एक्स की, वाई की और जेड की जो वैल्यू मिलेंगी आपको, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। उसको हम बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। फिलहाल कोऑर्डिनेट से अभी बात ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस जितना बता रहा हूं फिलहाल उससे समझते हैं, हौले हौले करके आगे बढ़ते हैं। तो मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी रूम के अंदर आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, किसी भी रूम के अंदर किसी भी पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस से कुछ दूरी होगी, वाई एक्सिस से भी वो कुछ दूर पर होगा, और जेड एक्सिस से भी वो कुछ दूर पर होगा। तो ये तीनों वैल्यूज उसकी कोऑर्डिनेट्स होंगे। सपोज अगर कोई पॉइंट है, ये आपके रूम की ये वॉल्स हैं, और तो इसका मतलब ये आपकी फ्रंट वॉल हो जाएगी, ये आपकी साइड वॉल हो जाएगी, और फिर ये आपकी फ्रंट वॉल के सामने वाली वॉल, ये तो फ्रंट वॉल हो गई, ये फ्रंट वॉल हो जाएगी। सपोज इस तरीके से ले लेते हैं, ये आपकी एक रूम मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो आपकी ये वाली फ्रंट वॉल हो जाएगी, ये आपकी फ्रंट वॉल, और फ्रंट वॉल के ऑपोजिट में ये वाली वॉल, फिर ये आपकी साइड वॉल्स हो जाएंगी, और साइड वॉल के ऑपोजिट में ये वाली वॉल। इस तरीके से 4 वॉल होगी। ठीक है, तो अगर आपकी पोजीशन यहां पर है, तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर ये पॉइंट, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई पॉइंट सपोज यहां पर है, सपोज यहां पर है, ये आपका एक पॉइंट है, इसमें से ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जहां पर एक दूसरे से कट कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसी पॉइंट, उसी जगह पर आपका ये पॉइंट है। सपोज कोई भी आपके रूम का कॉर्नर, आपके रूम का कॉर्नर जहां पर जो वर्टिकल वॉल है और जो आपका रूफ है वो मिल रहे होते हैं, जिस पॉइंट पर उसको कॉर्नर बोलेंगे। तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट देखेंगे, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, भाई एक्स एक्सिस पर ही है, एक्स एक्सिस से कोई दूरी नहीं है, वाई एक्सिस से भी कोई दूरी नहीं है, जेड एक्सिस से भी कोई दूरी नहीं है, ये ओरिजिन पे आ गया है ये पॉइंट। तो इस तरीके के पॉइंट से एक्स की वैल्यू भी 0 मिलेगी, वाई की वैल्यू भी 0 मिलेगी, जेड की वैल्यू भी 0 मिलने वाली है, जेड की वैल्यू भी 0 मिलने वाली है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर वहीं कोई पॉइंट ऐसा दे दिया जाए कि x की वैल्यू आपकी 2 मीटर है या 2 यूनिट है, y की वैल्यू आपकी 4 यूनिट है, और z की वैल्यू आपकी 3 यूनिट है। आपको एक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको एक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 4, 3, यानी कि x के और y के और z की जो है वैल्यूज दे रखी हैं। इनको लोकेट करना चाहते हैं आप, तो आप इनको लोकेट कैसे करेंगे, आप ये आपने लिया अपना y एक्सिस, ये लिया आपने x एक्सिस, और ये लिया आपने z एक्सिस। तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू 2 है, तो देखो x एक्सिस पे 2 कहां आ रहा होगा, 1 2, ये 2 आ रहा होगा। y पे 4 कहां आ रहा होगा, देखो y पे देखेंगे 1 2 3 4, z पे 3, तो z पे 3 कहां आ रहा होगा, 1 2 3। तो आप इनसे आप सीधा सीधा देखो, यहां पे मैं शायद आपको विजुलाइज करके ना दिखा पाऊं, क्योंकि ये मैं एक सिंगल प्लेन पर 3D फिगर बना रहा हूं, एक प्लेन पर 3D फिगर बना रहा हूं, इसलिए आपको प्लेन तक तो समझ में आ जाएगा। जो पीछे भी इसे 2 से परपेंडिकुलर उठाया,
4 से परपेंडिकुलर उठाया, ये तो आपकी प्लेन की बात हो गई। लेकिन अगर इसमें z एक्सिस भी इंक्लूड हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, z एक्सिस से भी परपेंडिकुलर उठाना पड़ेगा, z एक्सिस से भी परपेंडिकुलर उठाना पड़ेगा। और कितना परपेंडिकुलर उठाना पड़ेगा आपको, ऑलमोस्ट 4 तक। और फिर इसकी वैल्यू लगभग यहां कहीं आपकी आ जाएगी, यहां कहीं आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो खैर इसको इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2D की। हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2D की। 2D यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्सिस होंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही एक्सिस होंगे आपके। तो मैं एक बना लेता हूं आपका, ये आपने मान लिया x एक्सिस और ये आपने मान लिया y एक्सिस, ये आपने मान लिया x एक्सिस और ये आपने मान लिया y एक्सिस। सपोज एक आपका जो ये बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड में क्या है, 2 ही एक्सिस है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब कोई भी एक्सिस ऐसा नहीं है जो इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर जा रहा हो, क्यों, अगर वो भी एक्सिस होता तो वो 3D हो जाता। लेकिन हम बात करेंगे 2D में। सपोज यहां पर कोई पॉइंट लगा हुआ है, सपोज यहां पर कोई पॉइंट लगा हुआ है, तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए मुझे x से कितनी दूरी पर है ये पॉइंट और y से कितनी दूरी पर है ये पॉइंट, ये पता चल जाए। तो x से कितनी दूरी पर है ये पॉइंट, जब मैं x के कोऑर्डिनेट इसको x की लगाऊंगी तो 0 होगा। ये बिल्कुल ओरिजिन है, जहां पर x और y दोनों मिल रहे हैं, ये ओरिजिन है। जब मैं x पे बढ़ूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली y एक्सिस पर भी आप इसी को नंबरिंग कर लेते हैं अभी फिलहाल, 4 5 6 7 8 9 10। अब आप देखिए, जब आप इस पॉइंट को परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पर, परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पर, और इसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डालेंगे आप y एक्सिस पर, इसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डालेंगे आप y एक्सिस पर, तब आप क्या देखते हैं कि x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डाला वो यहां डल रहा है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है भाई। इसी तरीके से जब आपने y का परपेंडिकुलर डाला तो x, तो इस पॉइंट की मुझे दो वैल्यू मिल गई, x से जो दूरी है और y से जो दूरी है, x से जो दूरी है और y से जो दूरी है। तो इसका मतलब मुझे इस पॉइंट की पोजीशन पता चल गई, मुझे इस पॉइंट की पोजीशन पता चल गई कि ये x से कितनी दूरी पर है और ये y से कितनी दूरी पर है। अब ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, मेरे कोऑर्डिनेट्स। ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, मेरे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और इसी तरीके से इन कोऑर्डिनेट्स को प्लान करना, लोकेट करना अपने प्लेन पर, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो अब जो बात है वो मैं ये बताना चाह रहा हूं, इस प्लेन को क्या बोलते हैं मेनली, इस प्लेन को आप क्या बोलते हैं, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले प्लेन को, जहां पर आप सिर्फ दो एक्सिस लोकेट करवाते हैं, ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, हमारा एक खास नाम होता है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, दैट प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, दैट प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे जब आप क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स को लोकेट करवाते हैं दो एक्सिस पर, कार्टेशियन प्लेन पर आप अपने पॉइंट्स को लोकेट करवाते हैं दो एक्सिस पर, और दोनों वैल्यू कौन सी होती है, x की एक वैल्यू होती है, वैल्यू y की होती है। तो पहले हमेशा वैल्यू x की लिखी जाती है, पहले वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा हमेशा x की होती है, और जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो हमेशा हमेशा आपकी y की होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो x की वैल्यू अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ सिंगल x की वैल्यू की बात करें, सिर्फ और सिर्फ x पॉइंट की बात करते हैं, तो उसका एक खास नाम भी होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ x पॉइंट की बात करें तो इसका एक खास नाम भी होता है, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा, ठीक है। अगर सिर्फ x पॉइंट की बात कर रहे हैं, और अगर सिर्फ और सिर्फ y पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसका नाम होता है ऑर्डिनेट, उसका नाम होता है ऑर्डिनेट। अगर हम किसी भी पॉइंट का सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये लोकेट कर रहे हैं, तो अब उसको हम कोऑर्डिनेट नहीं कहेंगे बल्कि एब्सिसा कहेंगे। अगर किसी पॉइंट को हम सिर्फ और सिर्फ ये लोकेट कर रहे हैं कि वो y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये लोकेट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस वाली दूरी को लोकेट कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे उस केस में, ऑर्डिनेट, ठीक है। और जहां पर ये दोनों वैल्यू, किसी पॉइंट की x की और y की दोनों की वैल्यू होती है, तब आप उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, फिर भी मैं बता रहा हूं x एक्सिस और y एक्सिस पर जो आपका ये सबसे ये जो चीज होती है, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फिर उसके बाद आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमिए,
फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमते घूमते आप यहां पर आएंगे, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइनली दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहां देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी आपकी वैल्यू आएगी, चाहे यहां आए, चाहे यहां आए, यहां आए, यहां आए, कहीं पर भी आए, जब आप इनके पॉइंट्स को लोकेट करेंगे एक्स और वाई एक्सिस पर, तो दोनों वैल्यू कैसी मिलने वाली है, पॉजिटिव की मिलने वाली है। दोनों वैल्यू कैसी मिलने वाली है, पॉजिटिव की मिलने वाली है। लेकिन जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में सपोज कोई भी पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट लोकेट कर रहे हैं, तो ये देखेंगे क्या ये y की वैल्यू होगी और ये x की वैल्यू होगी। तो x यहां पर क्या होगा बेटा, -1 -2 -3 -4। इसका मतलब यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। लेकिन जब हम y की वैल्यू पर देख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या है, ओरिजिन से ऊपर जा रही है, तो वो पॉजिटिव आ रही है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू हमेशा x की नेगेटिव और y की पॉजिटिव रहती है। वहीं थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें, सपोज कोई भी एक पॉइंट ले लिया आपने, ये इसको जब आप लोकेट करेंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो देखो x की वैल्यू भी 0 से आपके लेफ्ट हैंड पर मिल रही है, तो आपकी नेगेटिव है, और y की वैल्यू जो है वो ओरिजिन से डाउनवर्ड साइड में मिल रही है, तो ये डाउनवर्ड साइड वाली जो वैल्यूज है ये भी आपकी नेगेटिव की आने वाली है। तो इस तरीके से आपके थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आपकी हमेशा नेगेटिव होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सपोज ये वैल्यू है, इसको आप x एक्सिस पे लोकेट करेंगे और y एक्सिस पर लोकेट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या होता है, ओरिजिन से राइट हैंड पर है तो पॉजिटिव है, और y की वैल्यू ओरिजिन से नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड साइड में है, तो नेगेटिव है। तो इस तरीके से आपको यहाँ दो तीन चीजें ये 9th क्लास की हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में आपके चार क्वाड्रेंट होते हैं। चार क्वाड्रेंट में कैसे कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू हमेशा दोनों पॉजिटिव की देता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा वैल्यू x वाली नेगेटिव और y वाली पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज हमें नेगेटिव मिलने वाली हैं, चाहे वो x की हो या y की हो, और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव मिलने वाली है। ये थोड़ा सा इसका ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन है।